Dear students, welcome to English Online. Today I am going to explain the 10th class poem Amanda written by Robin Klein. अमांडा पोएम रॉबिन क्लेन के द्वारा लिखी गई बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। रॉबिन क्लेन ने इस पोएम में एक छोटी लड़की के विचारों को एक्सप्रेस किया है। तो इस पोएम में पोएट ने ये बताया है कि एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और एनदर। प्रत्येक बच्चे को ऐसा लगता है कि उसे नियंत्रित किया जाता है और उसे एक या दूसरे काम नहीं करने का निर्देश दिया जाता है। और ऐसा ही इस पोएम का जो मेन कैरेक्टर है अमांडा, एक छोटी लड़की, अपने बड़ों द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों से परेशान है। तो आइए अब हम पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, नेल्स मीन्स नाखून, अपने नाखून मत काटो अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, हंच हंच मीन्स मोड़ना और शोल्डर्स मीन्स कंधे, अपने कंधे मत झुकाओ अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउच मीन्स झुक कर बैठना, झुक कर मत बैठो अमांडा। एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, और सीधे बैठ जाओ अमांडा। देयर इज ए लैंग्वेड एमराल्ड सी, लैंग्वेड लैंग्वेड मीन्स शांत, एमराल्ड मीन्स हरे रंग का, सी मीन्स समुद्र, और एक शांत हरे रंग का समुद्र। Where the sole inhabitant is me, where the soul मीन्स एकांत, inhabitant मीन्स रहती है, is me मीन्स मेरे जैसी, मरमेड मीन्स एक जलपरी, और जहाँ एक मेरे जैसी जलपरी रहती है। ड्रिफ्टिंग मीन्स जो विचरण करती है, घूमती है। ब्लिसफुली मीन्स आनंद पूर्वक, और जो वहाँ आनंद पूर्वक घूमती है। तो इन लाइनों में ये बताया गया है कि अमांडा अपने बड़ों के निर्देशों से स्वतंत्रता चाहती है। वह स्वयं की एक जलपरी के रूप में कल्पना करती है जो एक शांत हरे समुद्र में एकांत में रहती है। वह वहाँ अत्यधिक आनंद पूर्वक विचरण करती रहती है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया अमांडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, और मैंने तुमसे अपने जूते साफ करने के लिए कहा था अमांडा। तो अमांडा को हर समय स्वयं पर अपने माता पिता का नियंत्रण पसंद नहीं है। कभी भी उसे गृह कार्य पूरा करने को कहते हैं, कभी भी उसे उसका कमरा साफ व व्यवस्थित करने को कहते हैं, और कभी भी उसे उसके जूते साफ करने को कहते हैं। आई एम एन ओरफन रोमिंग द स्ट्रीट, आई एम एन ओरफन, ओरफन मीन्स अनाथ, मैं एक अनाथ बच्ची हूँ। रोमिंग मीन्स जो घूम रही हूँ, द स्ट्रीट मीन्स गली में, और मैं गली में घूमती हुई एक अनाथ बच्ची हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बियर फीट, आई पैटर्न सॉफ्ट, सॉफ्ट मीन्स कोमल, डस्ट मीन्स धूल, विद माई हस्ट, हस्ट मीन्स खामोश, बेयर फिट मीन्स नंगे पैरों से, और मैं खामोश होकर नंगे पैरों से धूल को उड़ाती हुई घूमती हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, क्योंकि साइलेंस मीन्स खामोशी, इज गोल्डन मीन्स सुनहरी है, क्योंकि खामोशी सुनहरी है। द फ्रीडम इज स्वीट, और स्वतंत्रता बहुत मधुर है। तो इन लाइनों में ये बताया गया है कि माता पिता के नियंत्रण से परेशान अमांडा इच्छा करती है कि काश वह अनाथ होती, और कल्पना करती है कि गलियों में भटकने वाली एक अनाथ लड़की है। वह अपने शांत नंगे पैरों से कोमल धूल पर आकृतियां बनाती है। वह शांति और स्वतंत्रता चाहती है, क्योंकि खामोशी मूल्यवान है और स्वतंत्रता बहुत सुखद है।